हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हैं सभी। होपफुली बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी, राइट। दिस साइड वर्षा, योर बायोलॉजी एजुकेटर। आज की क्लास में हम आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। इन ऐसे क्वेश्चंस में जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब इसमें आपका कोई भी पर्टिकुलर डायग्राम लाइक ब्रेन डायग्राम, एक डायग्राम गिवन होगा, ठीक है। उसके उस डायग्राम को एनालाइज करने के बाद कुछ पार्ट्स वगैरह उसमें दिए हुए होंगे और उस डायग्राम को एनालाइज करने के बाद अकॉर्डिंगली जो भी पूछा गया होगा आप आंसर देंगे, राइट। ये जो चैप्टर है, अगर हम बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बात करें, 3 to 4 या फिर 3 to 5 मार्क्स का इसकी वेटेज है। So without any delay we will start. The first question is given over here, that is study the diagram given below and then answer the following questions that follow. ठीक है, तो यहां पर ग्लूकागॉन, पेनक्रियास, इंसुलिन एंड लिवर। अगर मैं इस टॉपिक से, अगर ये वाला जो आपको यहां पर डायग्राम दिया हुआ है, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, इस डायग्राम से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होता है। व्हाट इज दैट? दैट इज योर फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म मींस जब आपकी बॉडी में हाई ग्लूकोज लेवल को डिटेक्ट किया जाता है तो पेनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, कम करता है या फिर रेगुलेट करता है। सेम आपका ग्लूकागॉन एंटागोनिस्टिक फंक्शन करता है। इसका मतलब जब फॉर एन एग्जांपल अगर आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हो, उस टाइम पे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ग्लूकागॉन रिलीज तब होता है जब आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन होता है। उसको इंक्रीज करने के लिए ग्लूकागॉन आपके पेनक्रियास से रिलीज होता है, ठीक है। जो भी आपका एक्सेस ग्लूकोज है वो कहां स्टोर होता है और किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है और वो आपका लिवर में स्टोर होता है, ठीक है। तो यहां पर आपके पेनक्रियास में, पेनक्रियास से मतलब पेनक्रियास का यहां पर फंक्शन है, दिस वन इज द फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड, दिस वन इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। ग्लूकागॉन का इसका मतलब समझो, ग्लूकागॉन तब रिलीज होगा बॉडी में जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा, ठीक है, उसको इंक्रीज करने के लिए। और इंसुलिन तब रिलीज होगा जब आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है यहां पर आपका यहां पर बढ़ा हुआ होगा, उसको कम करने के लिए, ठीक है। तो ये वाले दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। और ये आपका एक और जो है वो सोमैटोस्टेटिन इसमें होता है, जो कि इनहिबिटरी हार्मोन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। यहां पर दोनों मतलब वंस द फंक्शन विल बी डन, इंक्रीज या डिक्रीज करने का, देन सोमैटोस्टेटिन आपके पेनक्रियास से रिलीज होता है, एक्ट एज अ इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेम द सेल्स ऑफ द पेनक्रियास दैट प्रोड्यूस द ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। ग्लूकागॉन यहां पर आपके अल्फा सेल से और इंसुलिन आपके बीटा सेल से यहां पर रिलीज होता है। देन स्टेट द मेन फंक्शंस ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। ग्लूकागॉन, यहां पर ग्लूकागॉन का फंक्शन बच्चे क्या है? ग्लूकागॉन इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये यहां पर बढ़ाता है। आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ड्यूरिंग एनी फिजिकल एक्सरसाइज, जब आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो तो भाग रहे होते हो, आपका बॉडी का ग्लूकोज लेवल जब डाउन हो जाता है, उस केस में यहां पर ग्लूकागॉन रिलीज होता है। और अगर हम यहां पर इंसुलिन की बात करें, डिक्रीज या फिर आपका यहां पर मेंटेन, डिक्रीज या फिर मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इज इट क्लियर? ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या है, जब यहां पर आपका एक्सेस शुगर बढ़ा हुआ होता है, वो एक्सेस शुगर आपका किस फॉर्म में स्टोर होता है? वही एक्सेस ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर होता है। और जब बॉडी को जरूरत पड़ती है, वही सेम ग्लाइकोजन आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और यहां पर आपके बॉडी का ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज किया जाता है जब आपका बॉडी में ग्लूकागॉन रिलीज होता है, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं अपोजिट या फिर एंटागोनिस्टिक फंक्शन करते हैं। देन व्हाई इज द पेनक्रियास रेफर टू एज एक्सोएंडोक्राइन, या फिर इसको मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज अगर हम यहां पर बात करें एंडोक्राइन, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड यहां पर ये हार्मोन्स, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, अभी हमने देखा सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स
और हार्मोन्स में यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इंसुलिन, सोमैटोस्टेटिन, यहाँ पर आपका ग्लूकागॉन, राइट। यहाँ पर अगर मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करूं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में यहाँ पर आपका पेनक्रियाटिक जूस, इज इट क्लियर, पेनक्रियाटिक जूस जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। पेनक्रियाटिक जूस आपका किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। यहां पर एंडोक्राइन जो है ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, इनके सिक्रीशंस ये डक्टलेस होते हैं, इनकी प्रॉपरली डक्ट्स होती हैं। वेयर इन द बॉडी इज द पेनक्रियास लोकेटेड, पेनक्रियास की ये लोकेशन पूछ रहा है, पेनक्रियास आपके कहाँ लोकेटेड होते हैं, ठीक है, बिहाइंड द स्टमक इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन, ठीक है, इसको यहां क्या बोलते हैं, चेस्ट कैविटी, ठीक है, या फिर थोरासिक कैविटी, जस्ट बिलो दैट इज फर्स्ट वन इज अपर एब्डोमेन देन लोअर एब्डोमेन, राइट। नेक्स्ट वन, यहां पर यह आपका ब्रेन से रिलेटेड है। द बिलो डायग्राम रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन ब्रेन एज सीन एक्सटर्नल व्यू, स्टडी द सेम एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। आपका ये फर्स्ट पार्ट यहां पर जो गिवन है, ये फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, दैट इज दिस वन इज सेरिब्रम। व्हाट इज दिस वन इज सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट, राइट। देन नेक्स्ट वन आपका यहां पर क्या है, दैट इज सेरिबेलम। What is this? This one is cerebellum. Then next one, ये आपका फोर ब्रेन का पार्ट, ये आपका यहाँ पर हाइंड ब्रेन का पार्ट। Then आपका ये क्या है, this one is your medulla oblongata. This one is medulla oblongata. Then यहाँ पर लास्ट पार्ट जो पूछा गया है वो है आपका यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड। Is it clear? तो आप लेबलिंग तभी कर पाएंगे जब आपने प्रॉपरली डायग्राम्स को एनालाइज किया होगा, ठीक है। अगर आपने डायग्राम्स को एनालाइज नहीं किया होगा तो यू विल बी कंफ्यूज कि कौन सा पार्ट कहां लेबल करूं, राइट। सो यहां पर इसके बेस पर क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन, है ना, हम ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी यहां पर डायग्राम में अभी कर चुके हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस, बॉडी पोस्चर और बैलेंस के लिए आपका कौन सा पार्ट है, दैट इज सेरिबेलम। इज इट क्लियर, जो मतलब आप कैसे सीधा चल रहे हैं, एक स्ट्रेट वे में चल रहे हैं, तरीके से यहाँ पे लिख रहे हैं, तो वो सब आपका यहाँ पर, ठीक है। देन व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पार्ट्स मार्क्ड 3 and 4, तो यहाँ पर जो आपने 3 और 4 मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड का ये आपसे फंक्शन पूछ रहा है, ठीक है। अगर फर्स्ट मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, आपका फर्स्ट यहाँ पर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड नेक्स्ट वन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आपके सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस या आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है। इज इट क्लियर, लाइक फॉर एन एग्जांपल यहां पर हार्ट बीट, है ना, कार्डियक सेंटर जिसको बोलते हैं, राइट, या फिर रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया आपका। इज इट क्लियर, रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है, आपके ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना। और नेक्स्ट क्या था आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ये आपकी स्पाइनल रिफ्लेक्स, ठीक है, स्पाइनल रिफ्लेक्स, या फिर आप ब्रैकेट में डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्स एक्शन को यहां पर आपका कंट्रोल या रेगुलेट करता है। इज इट क्लियर, this one is spinal cord and here this one is medulla oblongata. Then write an important function of part marked first, जो आपने फर्स्ट वाला पार्ट मार्क किया था वो आपका क्या था, वो आपका सेरिब्रम था, राइट। सेरिब्रम इज द पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। इज इट क्लियर, ये आपका क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। इज इट क्लियर, ये आपका क्या कंट्रोल करता है, सारे वॉलेंट्री एक्शंस को, है ना, वॉलेंट्री एक्शंस लाइक फॉर एन एग्जाम्पल आपका राइटिंग हो गया, थिंकिंग हो गया, ठीक है, जो आपका इंटेलिजेंस है, क्रिएटिव आइडियाज हैं, वो सब आपका इसी पार्ट से ही रेगुलेट होता है। इज इट क्लियर, मेमोरी वगैरह हो गया, ये सब आपका सेरिब्रम से, राइट। Then next one, the diagram, आपका रिफ्लेक्स एक्शन, राइट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड डिपिक्टिंग अ सिंपल रिफ्लेक्स, क्या है ये आपका बहुत कॉमन डायग्राम है कि जब आप कोई गर्म यूटेंसिल वगैरह टच करते हो, इंस्टेंटली विड्रॉइंग योर हैंड, अदरवाइज यू नो आपके बैक ऑफ द माइंड, आपके ब्रेन में ऑलरेडी ये मेमोरी स्टोर होती है कि हाँ अगर हमने अपना हाथ पीछे नहीं किया तो नुकसान हम ही को ही है, ठीक है। यहां पर जो आपका ए पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है बच्चे, यहां पर
दिस वन इज सेंसरी न्यूरॉन, राइट। ये आपका यहां पर क्या है, ये आपका है यहां पर स्पाइनल कॉर्ड। इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में भी जाती है, ठीक है। देन दिस वन इज मोटर न्यूरॉन, राइट। एंड व्हाट इज दिस फाइनली, दिस इज योर मसल्स। इज इट क्लियर? मसल्स, इफेक्टर का एग्जाम्पल आपका यहां पर मसल्स होगा। देन नेम द पार्ट, दिस इज ऑलरेडी डन, ठीक है ना, हमने ये वाला पार्ट आप लोग डायग्राम से देख सकते हो। देन व्हाट इज द टर्म गिवन टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू नर्व सेल्स। दो नर्व सेल्स के बीच में जो आपका माइनर गैप प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनाप्स। जो आपका प्री साइनाप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन के बीच में जो माइनर स्पेस प्रेजेंट है दैट इज साइनाप्स, ठीक है। वहीं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, लाइक फॉर एन एग्जांपल डोपामाइन। न्यूरोट्रांसमीटर्स मींस केमिकल्स। इज इट क्लियर? तो यहां पर आपका दैट इज ये आपका प्री साइनाप्टिक न्यूरॉन के बीच में जो यहां पर आपका ये माइनर स्पेस प्रेजेंट है, व्हाट इज दैट इज साइनाप्स, ठीक है। देन दिस वन इज पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन। इज इट क्लियर? पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। जो ये माइनर गैप, इसी की बात कर रहे हैं, आंसर आपका यही है, ठीक है। आंसर आपका यहां पर यही है आपका यहां पर ये माइनर गैप। चलो नेक्स्ट वन, व्हाट इज मीन बाय सिंपल रिफ्लेक्स। सिंपल रिफ्लेक्स का मतलब यहां पर क्या है, सिंपल रिफ्लेक्स मींस यहां पर जो आपका इंस्टेंट रिस्पॉन्स, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है। सिंपल रिफ्लेक्स मींस इंस्टेंट या फिर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। इज इट क्लियर? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है। यहां पर इन्होंने एग्जाम्पल्स पूछे हुए हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ठीक है। ब्लिंकिंग ऑफ आईज, जो लाइट से जब आप सडन डार्क या डार्क से लाइट की तरफ आते हो, ठीक है, वो लाइट या डार्क उसकी वजह से जो आपका यहां पर। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो, विड्रॉइंग योर हैंड फ्रॉम एनी हॉट ऑब्जेक्ट, विड्रॉल ऑफ हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन राइट द फंक्शन ऑफ पार्ट लेबल्ड ए बच्चे हमने किसको लेबल किया था, आई गेस दैट इज सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। आपके सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं और आपके मोटर न्यूरॉन को इफरेंट न्यूरॉन भी बोला जाता है, राइट। सो यहां पर आपका सेंसरी न्यूरॉन का ये फंक्शन पूछ रहा है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन का व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, दैट इज ऑल्सो नोन एज एफरेंट न्यूरॉन, right, that is also known as afferent neuron. Is it clear? यहां पर सेंसरी न्यूरॉन क्या है, आपके रिसेप्टर्स सेंस ऑर्गन से, ठीक है, आपके सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को कहां पास करता है, टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट, टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहां से थ्रू रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को सेंस किया जाता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ यहां पर इंफॉर्मेशन को पास किया जाता है, फर्दर यहां पर एनालाइज किया जाता है, देन मोटर न्यूरॉन के थ्रू, इफेक्टर्स के थ्रू इंसान रिस्पॉन्स करता है, राइट। देन यहां पर गिवन बिलो इन एन आउटलाइन ऑफ द ह्यूमन बॉडी शोइंग द इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, ठीक है। What is the first part बच्चे, what is the first part we can label here? First part यहां पर आपका क्या है, that is hypothalamus. Is it clear? What is that? That is hypothalamus. What is second part? Second part आपका क्या है यहां पर, pituitary gland, ठीक है, master gland, pituitary gland, ठीक है। यह हो गया आपका यहां पर सेकेंड पार्ट। अब यहां पर ये थर्ड पार्ट आपका क्या है, that is parathyroid। यहां पर आपका ये क्या है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। फोर्थ आपका क्या है, दैट इज थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है, दिस वन इज थायरॉइड ग्लैंड। देन फिफ्थ वन इज थाइमस, ये आपका क्या है यहां पर, थाइमस, जो कि आपके स्टर्नम मतलब जस्ट इन बिटवीन द लंग्स ये आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहां पर थाइमस ग्लैंड, इसका फंक्शन क्या है, ये एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में आपका हेल्प करता है, ठीक है। देन आपका यहां पर ये सिक्स्थ पार्ट क्या है बच्चे, सिक्स्थ है यहां पर आपका एडर्नल ग्लैंड, ठीक है। यहां पर आपको ये दिख रहा है, ये आपका क्या है यहां पर एडर्नल ग्लैंड, वन पेयर जो आपके किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है। यहां पर आपको 7 क्या है, वो है आपका यहां पर पेनक्रियाज, राइट।
देन आपका यहां पर ये वाला 1 पेयर, ये आपकी ओवरीज प्रेजेंट है, राइट, एंड यहां पर आपका ये टेस्टीज प्रेजेंट है, 1 पेयर ऑफ टेस्टीज प्रेजेंट है, ठीक है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, आपको यहां पर लेबलिंग इसकी पता होनी चाहिए, ठीक है, इसको स्किप नहीं करेंगे, इसकी यहां पर लेबलिंग वगैरह प्रॉपरली, कौन सा ग्लैंड कहां पर लोकेटेड है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। देन नेक्स्ट वन, ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया, ठीक है, आप डायग्राम्स में देख लीजिएगा। देन नेम एनी वन हार्मोन सिक्रेटेड बाय लेबल 2, लेबल 2 आई गेस पिट्यूटरी था आपका, राइट। पिट्यूटरी ग्लैंड गिव वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन, ठीक है। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो यहां पर ग्रोथ हार्मोन लिख सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इज इट क्लियर, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यहां पर रिस्पॉन्सिबल है। नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड अलोंग विद इट्स हार्मोन प्रेजेंट इन पार्ट 3, पार्ट 3 आपका क्या था यहां पर, पैराथायरॉइड, ठीक है। आपके पैराथायरॉइड ग्लैंड से, ठीक है, आपके पैराथायरॉइड ग्लैंड से आपका यहां पर पैराथायरॉइड हार्मोन या फिर पैराथ हार्मोन, ठीक है, पैराथायरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस होती है। और इसका फंक्शन आपका क्या है, इसका फंक्शन ये पूछ रहा है ना, राइट द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन, बैलेंस या फिर मेंटेन ब्लड एंड बोन कैल्शियम लेवल, ठीक है। ब्लड और बोन में ये आपका कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पार्ट 4, पार्ट 4 आपका थायराइड ग्लैंड था, ठीक है। थायराइड ग्लैंड से आपका कौन सा हार्मोन सिंथेसाइज होता है, दैट इज थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन सिंथेसिस के लिए गुड अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रेजेंट होना चाहिए आपके ब्लड स्ट्रीम में, अदरवाइज कंटिन्यूअसली पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल्स आते रहेंगे, और अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन नहीं होगा तो आपका थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाता है, जिसको हम ग्वाइटर बोलते हैं, राइट। सो गिव वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन, regulate BMR of the body, is it clear, regulate BMR of the body. What is the meaning of BMR, that is basal metabolic rate, या आपके फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, राइट। सो यहां पर ये इसके प्रॉपरली फंक्शंस हैं। सो आज की क्लास में हमने आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस देखे हैं। ऐसे बहुत सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, और लकीली आपको सेम क्वेश्चन भी मिल सकता है बोर्ड एग्जाम्स में, तो डायग्राम्स की प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग प्रॉपर रिवीजन एज वेल। थैंक यू सो मच।